गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हमारा ना इस चैप्टर में 2-3 कंसेप्ट और बच रहा है, तो वो लेकर हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 से रिलेटेड कंसेप्ट को हम लोग कंटेंट को फिनिश करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालें कि अरेंज द सीरीज इनटू असेंडिंग ऑर्डर, श्रेणी को आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में जमाना। ये कंटेंट बेटा हमारे लिए रहेगा कि सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। श्रेणी को आरोही क्रम में लिखना, कि कैसे सीरीज को बेटा आरोही क्रम में लिखा जाता है। अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, कैसे बेटा हम लोग किसी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ये बेटा हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है। देखो, अगर आपको याद आए बेटा ना, तो हम लोगों ने 3 तरह की सीरीज बनाई है। एक लिखा है अपन ने इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को बेटा हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। एक पढ़ा है बेटा अपन ने डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी। और एक पढ़ा है बेटा अपन ने अखंडित श्रेणी। कंटिन्यूअस सीरीज। ये 3 तरह के सीरीज बेटा अपन ने स्टडी करे। अगर तुमको याद आए ना, तो इंडिविजुअल सीरीज में तो सिर्फ एक्स ही होता है, डेटा ही होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, एक ही तो चीज होती है, वैल्यू। तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को, जैसे अपन ने पढ़ा था कि इंडिविजुअल सीरीज तब होती है जब आपके पास सीरियल नंबर के साथ बेटा वैल्यू हो। पहले पुराने सारे लेक्चर कंप्लीट करना हो बेटा, तो समझ में आएगा। रोल नंबर के साथ वैल्यू हो, या कोई भी नेम के साथ आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए, या कोई मंथ या ईयर के हिसाब से अगर आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए उसके सामने, या सिर्फ वैल्यू बोले तो कोई भी एक डेटा ही हो। तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को अरेंज करेंगे। नेम, सीरियल नंबर वगैरह इनको अरेंज नहीं करना है, जो वैल्यू है ना बेटा उसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग बोले तो छोटे से बड़े क्रम में। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में 2 चीजें होती है बेटा, वैल्यू होता है और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें क्या करना है कि वैल्यू को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी को नहीं। फ्रीक्वेंसी तो जिसका जो होगा ना वही फ्रीक्वेंसी रहेगा। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज कहें बेटा, तो कंटिन्यूअस सीरीज में मेरे पास क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्लास है ना बेटा, उस क्लास को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर बोले तो छोटे से बड़े में। तो फिर से समझ लो, हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें, आरोही क्रम छोटे से बड़े में कैसे अरेंज करें। तो इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ सीरियल नंबर के साथ वैल्यू हो सकता है, रोल नंबर के साथ वैल्यू हो सकता है, नेम के साथ वैल्यू हो सकता है, मंथ के साथ वैल्यू हो सकता है, या सिर्फ वैल्यू हो तो सिर्फ उस वैल्यू को अरेंज करोगे। डिस्क्रीट सीरीज में बेटा वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी दोनों हो सकता है, तो आप सिर्फ वैल्यू को अरेंज करोगे। कंटिन्यूअस सीरीज में बेटा हमारे पास क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दोनों हो सकता है, तो हम सिर्फ क्लास को बेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, लाइक क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा 3 पॉइंट है, वही कह रहा है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में ही लिखना है, अरेंज दोनों में ही करना है। पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास मार्क्स आउट ऑफ 10, 10 में से मार्क्स हैं 359, 463, 508, 107, 121 और 4। तो आप जब इसको अरेंज करेंगे ना बेटा, एक बार तो करना है असेंडिंग ऑर्डर में।
मार्क्स छोटे से बड़े में, तो सबसे पहले बेटा जीरो, ये जीरो लिखो। फिर 1 2 टाइम है तो 1 2 टाइम, फिर 2 बेटा, फिर 3, फिर 3 एक बार और है, छोटे से बड़े में लिख रहे हैं ना बेटा। फिर 4 2 टाइम है, 2 टाइम 4, ये कैंसिल कर रहे हैं ताकि कोई वैल्यू बच ना जाए। फिर 5 बेटा 2 टाइम है, तो ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9 भी है और 10 भी है। तो बेटा ना ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। फिर इसी क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है। टेन 9 8 7, इसी को उल्टा लिख दो ना, 10 9 8 7। 6 दो बार 5 है, दो बार 4 है, दो बार 3 है, 2 1 1 0। ये आपका ऑटोमेटिक बेटा ना डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज हमारे लिए कन्वर्ट हो गया। ये आपका एट्थ का फर्स्ट, जिसमें एक एक से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में लिखना था। नेक्स्ट देखो सेकंड बेटा। सेकंड में मार्क्स आउट ऑफ 5 दे रखा है। मार्क्स आउट ऑफ 5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। और ये है बेटा हमारे लिए 4 3 5 2 0 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा हमारे लिए 8 7 6 12 9 10। तो बेटा मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों दे रखे हैं ना, तो ये मार्क्स तो कहलाएंगे x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे बेटा f, और ये हो जाएगा बेटा हमारे लिए डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज हो गया तो इसको आपको एक बार असेंडिंग में लिखना है और एक बार डिसेंडिंग में लिखना है। तो अपन x को लिखेंगे बेटा, मार्क्स को आउट ऑफ 5। तो x को असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, 0 की फ्रीक्वेंसी 9, 1 की 10, 2 की 12, 3 की 7, 4 का 8 और 5 का 6। ये तो हो गया बेटा असेंडिंग ऑर्डर। मार्क्स को लिखेंगे ना बेटा, डिस्क्रीट सीरीज में x को लिखते हैं। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मार्क्स को ही लिखोगे, अरेंज मार्क्स को करोगे, फ्रीक्वेंसी को नहीं करते बेटा, x को करते हैं। तो बड़े से छोटे में 5 4 3 2 1 0। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसका जो है 6 8 7 12 10 9, फ्रीक्वेंसी जिसका जो है ना बेटा वो ही हमारे लिए रहेगा। ये आप लोगों का इसका बी पॉइंट। फिर इसका थर्ड पॉइंट और है, मार्क्स आउट ऑफ 50 10 to 20 20 to 30 30 to 40, सॉरी 0 to 10 दिया हुआ उसके बाद 40 to 50 और 30 to 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 6 8 7 5।
ये जो है आपका वो कंटिन्यूअस सीरीज है। क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी है बेटा। अब अगर हमें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो मार्क्स को अरेंज करोगे। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स क्लास को अरेंज करेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। 0 to 10 का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है, 10 to 20 का 9, 20 to 30 का 6, 30 to 40 का 5 और 40 to 50 का 7। ये हमारे लिए असेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 to 50, यू लिख लो बोली 40 to 30, बड़े से छोटे में लिख रहे हैं 30 to 20, 20 to 10 और 10 to 0। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही रहेंगी जिसके जो थे 7, 5, 6, 9, 8, जिनके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वही हमारे लिए यहाँ रहेंगे। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिर्फ असेंडिंग में ही लिखना है बेटा, दोनों में नहीं लिखना है, सिर्फ असेंडिंग में ही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, नीचे भी और एरिया चाहिएगा आपको। सिर्फ हमारे पास इनकम है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इनकम है। बस इनकम इन द सेंस बेटा वो इंडिविजुअल सीरीज हो गया, बस इसी को असेंडिंग ऑर्डर में अपने को लिखना है। तो इनकम पर डे सिर्फ वैल्यू ही है ना बेटा, इससे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं और इससे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, छोटे से बड़े में। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि डेसिमल में डिजिट है। इन सब में बेटा सबसे स्मॉल वैल्यू 10.37 है। सबसे स्मॉल वैल्यू बेटा 10.37 है। 10.37 के बाद बेटा 10.5 है। 10.5 का मतलब 10.50 हुआ बेटा, ठीक है, आगे जीरो लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल के बाद, तो ये 10.50 है बेटा। 10.5 के बाद बेटा नेक्स्ट 10.52, फिर 10.71 है, फिर बेटा 10.9 है, 9 का मतलब 90 होता है, ठीक है, तो ये 10.9 है, फिर 10.91, फिर 11.2 का मतलब 11.20, फिर 11.23, फिर 11.30, लास्ट बेटा 11.39। ये आप लोगों का असेंडिंग ऑर्डर में बेटा हमारा कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पॉइंट, प्रॉपर नोट करते चलिएगा। सेकंड पॉइंट में रोल नंबर एंड मार्क्स है। रोल नंबर है बेटा हमारे लिए 397, 12, 15, 8, 6, 10, 7, 3। बेटा रोल नंबर के साथ अगर मार्क्स हो तो हम इसे इंडिविजुअल सीरीज ही बोलेंगे।
और रोल नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना तो सिर्फ मार्क्स को लिख लें, रोल नंबर से कोई मीनिंग नहीं होता है हमारे लिए। तो रोल मार्क्स को लिखोगे असेंडिंग में 3, 6, 7, 8 और 10, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट थर्ड थर्ड अच्छा पॉइंट है बेटा, इसमें क्या कर रखा है ना कि वेट भी और हाइट भी है, ये दोनों ही अपने आप में इंडिविजुअल सीरीज है बेटा। वेट के वेट दे रखे, हर स्टूडेंट का वेट है और उसका हाइट है, तो किसी भी एक को आप असेंडिंग में लिख दो, या तो वेट को लिख दो या हाइट को लिख दो, दोनों चलेगा। हाँ, वेट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट होते ना, या हाइट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते, तो आप लोगों के लिए इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज होती। वेट और हाइट दे रखा है एक एक स्टूडेंट्स का इन एलबीएस, और हाइट ऑफ स्टूडेंट्स वो दे रखा है इन इंचेस। तो दोनों में से किसी भी एक को लिख लेना, काम हो जाएगा। मान लीजिए मैंने वेट को लिख रहा हूं 110, 118, 123, 125, 130। अच्छा, हाइट जिसका जो है वही रहेगा, फिर ये ध्यान रखना 110 वाले की हाइट थी 61, 118 वाले की थी 62, 123 वाले की थी 65, फिर 64 और 66। तो ये हमारे लिए कन्वर्सन हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। एक और क्वेश्चन है बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 10, तो वो और ले लेते हैं ताकि आपका ये असेंडिंग डिसेंडिंग का पूरा ही कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, क्वेश्चन में साइज है और उसका फ्रीक्वेंसी है, साइज एंड फ्रीक्वेंसी है, तो ये ना बेटा हमारे लिए डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। और डिसेंडिंग सॉरी डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगा, जिसको कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को लिखना है। साइज बोले तो एक्स और फ्रीक्वेंसी, तो सर ने कहा ना बेटा एक्स को अरेंज करते, तो आप एक्स को अरेंज करोगे, डिसेंडिंग बोले तो बड़े से छोटा 5, 4, 3, 2, 1। फ्रीक्वेंसी जिसकी जो है ना बेटा वही रहेगी 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्जन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसी का सेकंड पॉइंट, 10th का सेकंड पॉइंट, साइज एंड फ्रीक्वेंसी क्लास के रूप में बेटा, बोले तो कंटिन्यूअस सीरीज हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्लास को बेटा आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 8 से 10 बड़ा क्लास है, फिर 6 to 8, फिर 4 to 6, फिर 2 to 4, फिर 0 to 2। ये हमारे लिए क्लास बड़े से छोटे में। फ्रीक्वेंसी जिसकी जो है ना बेटा वही रहेगी 10, 6 to 8 की 6, 4 to 6 की बेटा 8, 4 and 3। ये हमारे लिए कंटिन्यूअस सीरीज हो गया। और एक लास्ट बेटा थर्ड पॉइंट, और ये आपका पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग को अरेंज करने का कॉन्सेप्ट फिनिश। मार्क्स कंटिन्यूअस सीरीज हुआ ना बेटा, तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास को लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में लिखना है। ये मेरी कंटिन्यूअस सीरीज है, हाँ ये इंक्लूसिव जरूर है, इंक्लूसिव है बेटा। हर क्लास की L2 और नेक्स्ट क्लास की L1 अलग अलग है, लेकिन अपने को तो सिर्फ अरेंजमेंट करना है, तो बनाने की जरूरत नहीं है उसको। देन 30 to 39 क्लास, फिर से छोटा 20 to 29, डिसेंडिंग में छोटे से बड़े में लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी दो है, स्टूडेंट सेक्शन ऑफ ए के भी दे रखे,
दोनों के लिखोगे स्टूडेंट सेक्शन ऑफ ए और स्टूडेंट सेक्शन ऑफ बी, दोनों का लिखोगे। ए सेक्शन में जिसके जो है वही रहेंगे बेटा 3, 9, 5, 6, 9, 8, 7, 9, 6 एंड 8 और ये आप लोगों का क्वेश्चन बेटा फिनिश हो जाता है। ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब दो ही चीजें और बचता है बेटा, एक तो आपका स्टर्जेस का रूल हमारे लिए इस चैप्टर में पेंडिंग है और एक बाइब्रेट फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे लिए इस चैप्टर में पेंडिंग है। बाकी सारे पॉइंट और सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कुछ नया पॉइंट हम लोग कल शुरू करेंगे।